हेलो। देखो, हमने कल कराया था आपका, यानी कि क्लास 10th मैथ है, उसके बेसिक चल रहे हैं कुछ टॉपिक जो आने चाहिए प्रत्येक बच्चे को। तो हमने कल कराया था आपको एलसीएम, गुणनखंड और एचसीएफ, तीन टॉपिक कराए थे। आज उसका अगला टॉपिक चलेगा क्या? भिन्न। कौन सा टॉपिक है? भिन्न। और इंग्लिश में बोले तो फ्रैक्शन। अब इनका गुणा, जोड़, घटाव, ये सब आना चाहिए। ये हर एक जगह काम आता है। जैसे आपको कोई भी सवाल करें तो कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ती है हमें, इसीलिए इन्हें बेसिक रूप से पढ़ना चाहिए पहले। क्योंकि पहला टॉपिक है आपका, जैसे हमें कोई भिन्न है, भिन्न किसे कहेंगे? भिन्न कहते किसे हैं उसे देखो। जब किसी का कोई भाग दिखाया दिखाया जाता है, तब प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कोई प्रॉब्लम? देखो कैसे। जैसे हमें कोई है, अब कोई भी चीज लो। जैसे मैंने पूरी वस्तु मानी, जैसे कि ये गोला ले लिया मैंने, इसकी क्या है, पूरा एक ही तो है। कितना है? एक। अब मैं इसके कितने भाग करूं? एक, दो। तो टोटल कितने भाग हैं? चार। तो आपको कितने भाग चाहिए? आप बोलोगे मेरे को बस इसमें से तीनों में से कौन सा भाग चाहिए? एक चाहिए। तो इसे तो एक मान लो। और टोटल कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। चार। तो उसे एक बट्टे चार बोलेंगे। क्यों बोलोगे? यूं बोलेंगे क्योंकि ये हम एक ऊपर है, उसकी बात कर रहे हैं, किसमें से? किसी वस्तु के चार भाग करने पर उसमें से एक भाग हमें चाहिए। और दो की बात करें तो दो ऊपर हो जाएगा, पर नीचे संख्या कैसी रहेगी? सेम। और देखो, अब तीन की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3/4। अब ऐसे चारों की बात करें तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? चार। और चार का भाग चार में दोगे तो कितना आ जाएगा? एक भाग। तो ये पूरे वस्तु कितनी है? एक है। एक के अनेक भाग बनाने के लिए, दर्शाने के लिए उनका यूज करते हैं। और बहुत सी, जैसे कि कभी ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखो, इसमें देखो, अब जो भिन्न बनी है उसके लिए आपको पता तो चल गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट था छोटी क्लासों का। अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है उसे देखो। जैसे भिन्न, भिन्न को क्या कह सकते हैं हम? जैसे भिन्न, भिन्न में दो पार्ट होते हैं। पार्ट यानी भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? अंश व हर। अब देखो, अंश है। अंश हम क्या कहेंगे? जब कोई संख्या बट्टे में हो, यानी किस में हो? जब संख्या पी बट्टे क्यू के रूप में हो, में हो, तो ऊपर की संख्या, यानी ऊपर की कोई भी नंबर हो, ऊपर ऊपर की संख्या अंश कहलाती है। कहलाती है। ठीक है। अब ये देखो, और तथा नीचे की संख्या संख्या हर कहलाती है।
ये आपको दोनों बात समझ आ गए होंगे। जैसे कोई संख्या पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी है तो पी क्या हो जाएगा हमारा अंश और क्यू क्या हो जाएगा आर। कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब इधर देखो, अब देखो ये टॉपिक है कि हमने बोला है संख्या पी बट्टे क्यू के रूप में, उसे क्या बोलेंगे फ्रैक्शन या भिन्न। अब ऐसे देखो ऊपर की संख्या क्या होगी अंश और नीचे क्या होगी हर। अब इधर देखो जैसे अब हमें इतना तो जान लिया। अब ये कुछ होती है मिश्रित भिन्न। भिन्न मिश्रित भिन्न होती है, उसके आगे कुछ दिया होता है। जैसे पी बट्टे क्यू हो, आगे क्या लिख दें हम कुछ भी लिखो, ए लिख दो कुछ भी मानो थे। अब इसमें क्या होता है, इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर क्या आएगा आपका Q इंटू ए, यानी Q गुणा ए प्लस P क्या होगा जुड़ेगा और इधर क्या होगा Q। ये ऐसे सेम होगा, इसे सॉल्व करने के लिए ऐसे करेंगे और लास्ट में अगर इसको पूरे को हम क्या माने कुछ भी मान लो बी मान लें बी बट्टे क्यू, तो ऐसे बनेगी। ठीक है, इस पूरे को हमने क्या माना बी, ये क्या बनेगी बी बट्टे क्यू। पूरी हमारी जैसे यहां से निकली थी वैसे ही बन जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप इसे नोट कीजिए, मैं अगला टॉपिक कराता हूँ। ठीक है। अब इधर देखो, आपने जो चीज मैंने कराई थी वो नोट कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है, अब जो मैं कराता जा रहा हूं उसे धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़। क्या पढ़ेंगे जोड़, यानी आपको भिन्न ऐसे तो है नहीं कि आपको जोड़ना नहीं पड़े। कोई भी संख्या ऐसी है जिन्हें जोड़ना घटाना ना पड़े या गुणा नहीं करना पड़े, तो चीजें वही पुरानी है पर तरीका नया है। अब इधर देखो, जैसे जोड़ है आपका है, जैसे मैंने दिया है 2/5 प्लस 3/5। अब देखो इधर देखो, जैसे नीचे पहले, अब सबसे पहले हमें क्या देखना है भिन्न कोई भी हो तो सबसे पहले हमें नीचे की तरफ देखना है। तो नीचे देखो क्या है, हर कितने दोनों भिन्नों में समान। कैसे हैं समान एक जैसे हैं, तो एक जैसे होने की वजह से हम इन्हें तो सेम ही रहने देंगे हर को तो, और अंश को जोड़ देंगे। तो देखो 9+3 = 12/5। देखो अब इसका हम फॉर्मूला बनाए, जैसे हमारी कोई भिन्न हो a/b प्लस c/b, तो इसको इक्वल कैसे करना है हमें c प्लस सी के a प्लस b के फॉर्म में। ऐसे हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखो और दूसरी चीज है, अगर अलग हो, अलग कैसे, जैसे 9/5 तो सेम है प्लस 3/, यहाँ 5 जब कुछ और आया होता, मैंने बोला 6 आया है। ठीक है, 6 होने के बाद अब देखो नीचे समान है नहीं है ना, अलग अलग है, अलग अलग है, इसीलिए हम इसका तरीका अब चेंज हो जाएगा। जोड़ने का क्या हो जाएगा चेंज, कोई चीज बदलेगी तो तरीका भी चेंज करना पड़ेगा आपको। देखो कैसे करेंगे, इसी का एक ही रूल है, तो आप इसका क्या लो एलसीएम लो, इसका 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं। 5, 6, जब 2 से भाग दो, 2 का 5 में जाएगा नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 3, फिर 3 से 2 5, और इसमें कितना जाएगा एक बार, और 5, 5, 1। कोई दिक्कत। अब देखो ये एलसीएम हो गया आपका, इसे देखो इसका मल्टीप्लाई इनसे करो इनसे करो, 5×3 = 15, 15×2 = 30। आपका एलसीएम कितना निकला 30 निकला। कितना निकला है 30। अब इसमें से अब यहाँ से आधा काम हो गया है, अब हमें क्या करना है, ये 5 है
5 का डिवाइड करना किसमें 30 में, यानी 5 का भाग दीजिए कै में 30 में, तो कितनी बार जाएगा 5 छक्के 30, तो क्या कितनी बार गया 6 बार, 6 का गुणा क्या करेंगे ऊपर, अंश से करना पड़ता है गुणा, जैसे 5 का भाग 30 में देंगे तो 6 बार गया, और 6 का गुणा क्या करना पड़ेगा ऊपर, तो 6 9 6 54 प्लस 6 पंजा 30, और 5 का गुणा मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 15। ओके, अब इसे ऐड कर दो, देखो हार गया हमारा सेम हो गया, 5 और 4 9, और 1 और 5 6 बट्टे में 30। अब इसे काटना चाहे तो आप काट सकते हो, जैसे समान संख्या से भाग दो, जैसे इसमें 3 का जा रहा है, 3 का इसमें भी जा रहा है, 3 का इसमें जा रहा है, 3 दूनी 6 3 तक का 9, और 3 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो अगली संक्रिया चलेगी आपकी, कौन सी है, ये आपका पहला सवाल, दूसरी, एक और कराऊं मैं, ठीक है एक और ले लेते हैं, जैसे 2 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/2। अब देखो मिश्रित भिन्न वाला है, ये मिश्रित भिन्न है, तो इसको भी देखो पहले हमने ऊपर किया था, जैसे पहले यहाँ बताया था मैंने, यहाँ ऊपर तो नहीं है, जो ऊपर वाला बताया था मैंने उसी तरह से करना है, 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, तो 3 दूनी 6 6 और 2 8/3 प्लस 2 दून 8 4 दूनी 6 8 8 और 1 9/2। अब इनका फिर एलसीएम लेना है, तब तो आप लेना सीख गए तो आराम से ले लो, 3 दूनी 6, और 3 का भाग देंगे 2 बार, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 16 प्लस, और 2 एक हम 3 बार देंगे, 3 का गुणा ऊपर करेंगे 9 6 54, 2 का 6 में दो 3 बार 9 3 27 होगा। इधर देखो ये रहा 7 और ये 13, हासिल 1 4/6। अभी जब देखो ये हमारे आंसर है, आंसर ही तो दोनों, हम चाहे ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसमें मिश्रित भिन्न बनाएंगे, 23 में 10 का भाग दो, 23 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा 2 में, 10 दूनी 20, बचे कितना घटाने पर, शेषफल कितना बचा 3/10। हो गए, ऐसे से करो, 6 का 36 64 42, शेषफल कितना बचा 1/6। अब देखो आपकी जोड़ की संक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ते हैं घटाए पर, आप नोट कीजिए। और सुनो, अब अगला टॉपिक है हमारा घटाव। जैसे हमने जोड़ सीखा है वैसे सेम घटाव होगा, कैसे, पहला टॉपिक है, कौन सा भी क्वेश्चन ले लीजिए, 3 1, तो इसे घटाव कर दो, ठीक है। अब इसे घटाओ, घटाने के लिए मैंने क्या होता है जोड़ घटाए हो और नीचे सेम हो तो अवाल की तरह घटा देते, पर इसमें क्या है नीचे अलग अलग है, ऊपर तो सेम है पर नीचे कैसे है अलग अलग, इसलिए इसमें क्या लेंगे एलसीएम। 6 आ गया, 1 का 6 में भाग दो कितने 6 बार 6 4 24, माइनस 6 कम 6 6 और 4, तो घटाओ कितना आएगा 20/6, और 6 का भाग दो 6 6 18, बचे कितने 2 से इस पर /6, और इसे काट दो कट जाएगी 3 और यहाँ 1/3। अब ऐसे अगला, अब मिश्रित भिन्न वाला लेते हैं,
आओ सुनो, अब इसे करो, कैसे करोगे? चार 12, 12 1 13/4 माइनस 8 6 48, 48 और 1 कितना होता है? 49/6। अब इसमें क्या करना है हमें? अब एलसीएम लेना है, सेम रूल। एलसीएम कैसे लोगे बताया ना अभी, ऐसे 4, 6 दो का लो, 2 3 2 1 3 3 1 1, ओके। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आया एलसीएम आपका, कितना आया? 12। ठीक है, 12 आने के बाद 4 का इसमें डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 4 3 3 का करो मल्टीप्लाई ऊपर करो 13 में, 13 3 39 माइनस 6 6 12, 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई 49 में करो, 18 1, 4 दूनी 8 1 9, 98। अब इनके क्या करना है? हमें घटाना है। अब इधर देखो, आप ये सोच रहे हो कि बड़ी में से छोटी घटती है। अब देखो हमें क्या मिली है? माइनस की बड़ी मिली है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ लगा लो और बड़ी में से छोटी घटा दो, तो 18 में 9, और यहाँ 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। 59, माइनस के 59/12। आप इसे मिश्रित भिन्न बनाना चाहे बना सकते हैं। माइनस 12 12 7 12 12 चौको 48, 48 में से कितना जाएगा? 11/12। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है घटाव। अब आप अगली संक्रिया चलेगी आपकी क्या गुणा, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ सुनो, अब अगला टॉपिक है हमारा क्या? गुणा। गुणा, ठीक है, गुणा है आपका। उसमें से टॉपिक भिन्न का चल रहा है, तो इसमें से 9 × 2 × 6/2। अब इसमें देखो एलसीएम और शेष चीजों की झंझट फ्री हो जाती है। इसमें जोड़ घटाव में ही ओनली एलसीएम लिए जाते हैं, गुणा में कुछ नहीं किया जाता है। गुणा में सेम ऊपर का ऊपर गुणा मल्टीप्लाई किया जाता है, नीचे का नीचे किया जाता है। 9 6 54, 54 की अब 2 दूनी 4। अब ऐसी देखो अगला देखो, अब इधर देखो। अब तो सबसे ज्यादा सिंपल गुणा करने में संक्रियाएं हमारी कैसी हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं। हमें उनसे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ऐसा सीखना चाहिए कि क्वेश्चन हमारे सरल और आसान हो सके। तो उसके लिए देखो, हम देखो यहाँ बड़ी संख्या दे दी मैंने। अब मैं यहाँ देखो 24 बड़ी है, इसका मल्टीप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ऐसी संख्या ऊपर और नीचे देखनी है। कैसे ऊपर और नीचे? कब देखनी है? जब गुणा हो रहा हो, जोड़ में और घटाव में नहीं कर सकते आप ऐसा। किसमें देखनी है आपको? ऊपर और नीचे, जिसमें समान संख्या से भाग जाए। जो अगर 3 में 3 का जाता है जाता है, 6 में जाता है जाता है, सही बात है। और देखो ऊपर देखो 2 में जाता है, 8 में जाता है, तो हम क्या करें? एक तो देखो बार बार एक काटना पड़ेगा, 6 पे जाट 24 में दे दो। देखो इसे काटो पहले, 1 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का भाग में 3 में भी दिया और 6 में भी दिया। अब ऐसे तो इसमें दो, 2 का पढ़ा दो कितनी बार जाएगा? 12 बार, और इसमें दो तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब जो अभी कोई बचा है, बचा है देखो, 12 यहाँ पे है और यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब ऐसी संख्या और बची है जिनमें समान संख्या से भाग चला जाए। आप सोचो 4 का 4 में जाता है, जाता है। 12 में भी तो 4 का जाता है, तो जाता है ना, तो दे दो। 4 × 3 = 12, तो कितना बचा? 3/2। अब अगली संक्रिया है।
अब इधर देखो, ऐसे सेम सवाल है, आप खुद करने का प्रयास करें, वीडियो पोस्ट करके नहीं है, और नहीं आए तो फिर हम बताएंगे। देखो 7, जैसे हमने देखना है ध्यान से कि यहाँ 28 है, 28 में किस किस का भाग जा सकता है, 7 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 14 का जा सकता है, और यहाँ 7 पहले से ही है, तो 7 का डायरेक्ट दो ना, 7 चौके 28, बचे कितने 4, और यहाँ 24 है, यहाँ 15, तो और कोई शेष संख्या बची नहीं है जिसमें चला जाए। हाँ है, आप देखो इधर देखो 24 है, 24 से 3 का भाग जाता है 8 या 24, और 5 में 15 जाएगा 5 बार, तो 8 या 8 चौक 32 बट्टे 5। अब इसे भी मिश्रित भिन्न बनाना चाहे तो बना सकते हैं, 5 छक्के 30, शेष फल कितने बचे 2 बट्टे में 5। अब ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आप नोट कीजिए, अगले टॉपिक और बढ़ते हैं। अब अब इधर देखो, अब अगला टॉपिक रह गया आपका भाग। भिन्नों का क्या करना है, हमें भाग करना है। क्या करना है, भाग। तो भाग कैसे करोगे, देखो रूल तो वही होते हैं पर उन्हें चेंज हो जाता है। देखो मैं अपनी वजह से बताता हूं, जैसे पहला 9/2 भाग 18/3। अब इधर देखो ये छोटी सी संख्या है, पर आप देखो ध्यान से देखो, अब देखो 18 का भाग 9 में देंगे, हमेशा ये बताओ पीछे की संख्या का भाग कहाँ जाता है, आगे जाता है, ना कि आगे का पीछे। ठीक है, अब इसे देखो, अब आपको क्या करना है, जैसे हमने देखा इसमें बस छोटा नहीं करना है, ये आपको चिन्ह दिख रहा है भाग का, इसे मल्टीप्लाई में बदलना है। कैसे बदलोगे, 9/2 इसे मल्टीप्लाई में बदलो, अब इसे चेंज कर दो, पीछे वाली सीधे हाथ वाली संख्या को क्या करनी, चेंज करनी है, तो ऊपर 3 और नीचे 18। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब इतना करने के बाद आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, ये गुणा में, और गुणा आप पर पहले से आते हैं, तो 9 दूनी 18। ठीक है, ऊपर क्या बचा 3 एकम 3, नीचे क्या बचा 2 दूनी 4। अब ऐसे अगला देखो, ठीक है, अब इसे भी ऐसे करो, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 भाग 5 दूनी 10, 10 और 6 16/2। अब देखो वही हमने सिंपल वैल्यू तो बना ली, अब ये क्या करना है, हमें भाग देना है, तो क्या करें 11/4 गुणा 2/16। कोई दिक्कत, अब इसे देखो, इसे काटो, 2 से 2 2 बार, अब कोई कट नहीं रही है, तो 11/16। कोई दिक्कत। अब आपका ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कल हमारे साथ आइए वापस, आपको दोबारा अगला टॉपिक स्टार्ट करा दिया जाएगा।